नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसमें भारत भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है और ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा एक दूसरे देशों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसमें भारत की तरफ से भारत की थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाएं इसमें शिरकत कर रही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से भारत की जो आंतरिक सेना होती है, इसे टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं, प्रादेशिक सेना कहते हैं। इसको भी इस ऑपरेशन में शामिल करने के अधिकार भारतीय सेना को दे दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टेरिटोरियल आर्मी क्या होते हैं, कैसे इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं और कौन कौन से व्यक्ति इसके लिए योग्य होते हैं, और सारी जानकारी इस बारे में बताएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय सेना प्रमुख उनको आर्मी, जो टेरिटोरियल आर्मी है, के सदस्यों को बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्र ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के कर्मियों को सक्रिय ड्यूटी के लिए बुलाने का अधिकार भी दे दिया है। आप खबरों में देख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो वर्तमान में जो प्रादेशिक सेना है, भारत में लगभग 50,000 से ज्यादा कार्मिक है, जिनमें से 65 विभागीय और गैर विभागीय इकाइयों में शामिल हैं। साथियों, इस सेना के इतिहास के बारे में आपको बता दें, इससे पहले इसकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको बता दें। जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, प्रादेशिक सेना होती है, यह सेना एक सेना की सहायक शाखा होती है जो आपातकाल में, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं में रेगुलर आर्मी की मदद करती है। ये एनी टाइम सेना के रूप में या फिर सरहदों में अभिरक्षा के लिए तैनात नहीं होती है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में जरूरत पड़ती है तब इनको काम में लिया जा सकता है। इसमें भर्ती होने के लिए सामान्य लोग, नागरिक जो होते हैं भारत के, वो शामिल हो सकते हैं। जो वैसे तो पार्ट टाइम के रूप में इसे देख सकते हैं, पार्ट टाइम में वो सेना में जा सकते हैं। वैसे तो अपनी रोजगार करते हैं, फिर कोई व्यवसाय में होती है, नौकरी में होते हैं। उसके बाद भी ये पार्ट टाइम के रूप में जब आवश्यकता होती है सेना को, तो ये भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं और समय समय पर अपनी सेवा दे सकते हैं। बात करें इसकी योग्यता की, तो साथियों, इसकी जो योग्यता है उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय पुरुष इसके लिए हो सकते हैं। भारतीय पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो सकती हैं। इनकी जो उम्र है 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये साथियों की, ऐसे लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं जो कोई ना कोई नौकरी में हो या फिर स्वयं का उनका बिजनेस हो, वो लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसमें बेरोजगार लोगों को आवेदन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अलग से भर्ती होती है, जो आप सभी जानते हैं। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो इसमें लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज को फेस करना पड़ता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, देन उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। बात करें तो उसके बाद प्रशिक्षण होता है। पहले साल में उनको 1 महीने का बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद हर साल 2 महीने का जो ट्रेनिंग कैंप होता है, जहां पर उनको जाकर के ट्रेनिंग लेनी होती है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी भर्ती होती है। बात करें साथियों, तो इनकी इस प्रादेशिक सेना के इतिहास के बारे में, तो भारत में प्रादेशिक सेना की जो उत्पत्ति है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। साथियों, जब एक स्वयं सेवी सेना का गठन किया गया था, जिसमें 1917 में भारतीय रक्षा बल अधिनियम बनाया गया था। मतलब खुद का एक स्वयं सेवी संगठन होना चाहिए, जो जिस प्रकार से अभी आप बात देख सकते हैं, जो बजरंग दल है इस प्रकार से कार्य करता है, तो एक स्वयं सेवी संगठन के रूप में से बनाया गया था। भारतीय रक्षा बल अधिनियम के तहत सभी विश्वविद्यालयों को उस समय विश्वविद्यालय की तरफ से जो युवा होते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनको टुकड़ियां उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इसमें बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में भारतीय रक्षा बल के कलकत्ता विश्वविद्यालय कोर में एक बार शामिल भी हुए थे। साथियों, 1920 में 27 अगस्त 1920 को उस समय के जो कमांडर थे, सेना के चीफ सर चार्ल्स मेनरो ने भारतीय विधान परिषद में एक भारतीय प्रादेशिक सेना गठन के लिए एक विधेयक पेश किया था, जिसे विधिवत रूप से पारित कर दिया गया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 18 अगस्त 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित किया गया। साथियों, 18 अगस्त 1948 को 11 यूनिट्स के साथ, इसको कई यूनिट्स में बांटी गई है, आगे हम बात करेंगे, 11 यूनिट्स के साथ शुरू हुई थी और 9 अक्टूबर 1949 को देश के पहले गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसका मुख्यालय मुख्यालय में इसकी शुरुआत की थी। तब से लेकर के 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे मनाते हैं, प्रादेशिक सेना दिवस हम मनाते हैं। साथियों, बात करें तो प्रादेशिक सेना शुरू में विभिन्न प्रकार की जो रेजिमेंट है या फिर इकाइयों में बटी हुई थी। जैसे बात करें सशस्त्र रेजिमेंट, पैदल सेना बटालियन, वायु रक्षा, वायु डिफेंस, जो वायुसेना में जाना चाहते होते हैं वो वायुसेना में, मेड रेजिमेंट, इंजीनियर्स फील्ड, जो टेक्निकल रूप से डिग्री होती है इनके पास, जो नौकरी करते हैं वो इंजीनियर्स फील्ड में जाते हैं, सिग्नल रेजिमेंट। इस प्रकार से 11 बटालियनों के रूप में शुरुआत हुई थी। साथियों, जो सेना है, जो टीए कहते हैं इसे, टेरिटोरियल
आर्मी कहते हैं। इन्होंने 1962 में, 1965 में और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं, इन ऑपरेशन हुए हैं, उन ऑपरेशनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जो बात करें तो ये इसके अलावा जो टेरिटोरियल आर्मी है, इन्होंने श्रीलंका में जो ऑपरेशन पवन चलाया गया था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन रक्षक हुए उनमें भी इन्होंने भाग लिया था। उत्तर पूर्व में ऑपरेशन राइनो और ऑपरेशन बजरंग में भी सक्रिय तरीके से उन्होंने भाग लिया था। मतलब बात करें तो इनका जो इस्तेमाल है इतिहास में पिछले समय से कई समय से इनका इस्तेमाल समय समय पर आपातकाल के समय में इनका लिया जाता रहा है। वहीं बात करें तो कोई औद्योगिक अशांति है, यदि प्राकृतिक आपदा होती है जैसे बाढ़, भूकंप या फिर तो प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें भी ये इनकी सहायता ली जाती है। जिनमें से बात करें तो जो लातूर महाराष्ट्र में एक प्रकार की घटना हुई थी उसमें भाग लिया था। गढ़वाल हिमालय उत्तरकाशी में जो सुपरसोनिक साइक्लोन आया था उसमें भी, भूकंप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। इसके अलावा बात करें साथियों तो प्रादेशिक सेना के जवान जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। जिनमें से प्रसिद्ध बात करें तो पहले जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो है मई 1998 में संयुक्त भारत ब्रिटिश प्रादेशिक सेना ने पर्वतारोहण अभियान द्वारा जो पश्चिम सिक्किम में किया गया था, सिक्किम में पर्वतारोहण अभियान चलाया गया था, उसमें भी जो है माउंट टेंगचेंग में 60 10 यानी कि 6010 मीटर की चढ़ाई में इन्होंने भाग लिया था। तो इस प्रकार से प्रादेशिक सेना जो है समय समय पर भाग लेती रहती है। बात करें साथियों तो वर्तमान में सभी सभी मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसे नागरिक हो सकते हैं जो किसी न किसी रोजगार या व्यवसाय से जुड़े होते हैं, नौकरी से जुड़े होते हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। साथ में होता क्या है कि अक्सर बहुत सारे युवा जो होते हैं सेना में जाने का उनका सपना रहता है, लेकिन किसी कारणवश सेना में नहीं जाते हैं, किसी दूसरी फील्ड में ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद भी यदि वो सेना में जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो प्रादेशिक सेना है यानी टेरिटोरियल आर्मी है उसमें शामिल होने का एक सुनहरा मौका होता है। बात करें तो वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो है क्रिकेट से संबंध रखते हैं, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। वो वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं सेना में। नाना पाटेकर जो फिल्म एक्टर हैं ये भी कैप्टन के पद पर हैं भारतीय सेना में। सचिन पायलट जो है लेफ्टिनेंट के पद पर हैं भारतीय सेना में। उसके अलावा कपिल देव जी को भी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है सेना में। अनुराग ठाकुर जो वर्तमान में राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो भी लेफ्टिनेंट के पद पर हैं भारतीय सेना में। वहीं अभिनव बिंद्रा जो शूटर हैं, निशानेबाज हैं, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। इसके अलावा बात करें तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल हैं, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं। उसके अलावा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जो है मंत्री रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये भी कर्नल के पद पर रह चुके हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसी हस्तियां हैं जो इस प्रकार की प्रादेशिक सेनाओं में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बात करें साथियों तो इसकी आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और कब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो हाल ही में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी जो पूरी प्रोसेस है आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है www.indianarmynic का उपयोग करके आप देख सकते हैं। आवेदन जमा करने की जो पंजीकरण तिथि है 12 मई 2025 से 10 बजे से ओपन कर दी गई है और 10 जून 2025 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए जो शुल्क होगा वो 500 रुपये का शुल्क देना होगा। इस प्रकार से आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आप सारे निर्देश और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। बात करें एग्जाम की तो इसकी जो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तिथि है वो 20 जुलाई 2025 को संभावित की गई है। इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। तो उसके फुल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं और इसके बाद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके टर्म्स एंड कंडीशन को देख सकते हैं। वहीं बात करें तो परीक्षा जो होती है पूरे भारतवर्ष में होती है, पूरे भारत के सभी शहरों में लगभग होती है। जिनकी परीक्षा केंद्रों की सूची है वो भी यहाँ पर दी हुई है। साथ ही क्षेत्रीय जो बटालियन होते हैं उनके भी यहाँ पे मुख्यालय और नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों तो जिन अभ्यर्थियों के पास जो भी लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो भारतीय सेना में जाने का सपना देखते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है। वो इस पर जा करके और आवेदन करके और भारतीय सेना में और भारत के प्रति जो अपनी देश के प्रति देश प्रेम की भावना है और अपने देश के हित के लिए वो यहाँ पर जा सकते हैं। साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।